नमस्कार दोस्तों, नेताजी का हिंद में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं सीपी शुक्ला। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक चर्चा आम हो चुकी है। कफ सिरप, कफ सिरप, कफ सिरप। कफ सिरप जाने कितने बच्चों की जिंदगियां ले चुका है, पर हम लोगों को सिर्फ अधूरा सच पता है और हम लोग शायद ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। इस समय सिर्फ और सिर्फ शुभम जायसवाल और अमित सिंह टाटा दो नामों की चर्चा चल रही है और तीसरे नाम की चर्चा जो चल रही है, एक बहुत ही बड़ा ब्रांड, बहुत ही बड़ा बाहुबली जिन्हें कहा जाता है, और जिस गाड़ी की चर्चा चल रही है वह है ब्रांड। तो सबसे पहले यह कहानी शुरू होती है 2022 से। 2022 में एक देश की गवर्नमेंट भारत को सूचना देती है कि आपके यहाँ बनने वाले कफ सिरप से हमारे देश के 77 बच्चों ने अपनी जान खो दी है। छोटे बच्चे, छोटे छोटे मासूम बच्चों ने, 77 बच्चों ने अपनी जान खो दी और भारत सरकार ने उसका जवाब दिया कि हमारे यहाँ इस तरीके की कोई कफ सिरप नहीं है और कफ सिरप के कारण कोई मौत नहीं हुई है। मैं बात कर रहा हूं गाविया की। गाविया सरकार ने 2022 में यह सूचना भारत सरकार को दी। उसके बाद जिस कंपनी की दवा वहां पे गई थी, जिस कंपनी की सिरप गई थी, उस कंपनी की जो सिरप है उसको पी के जो 77 बच्चे मरे, वह हरियाणा की मेडन फार्मास्यूटिकल कंपनी है। और इस कंपनी की सिरप पी के वहां लोग मरे या नहीं मरे, पर वहां की सरकार ने आपत्ति जताई, पर उस चीज पे ध्यान नहीं दिया गया। उसके बाद 2023 में फिर कहीं कहीं छोटी छोटी घटनाएं कि कफ सिरप के कारण बच्चों की जान जा रही है, तो यह घटनाएं छोटी रही जो अपने भारतवर्ष के अंदर रही। कभी मध्य प्रदेश से घटना हुई, कभी जो है कि महाराष्ट्र में घटना हुई और कभी राजस्थान में हुई। तो छोटे छोटे घटनाएं कफ सिरप के कारण होती रही कि जहरीली कफ सिरप है, उसका सही डोज लोगों को नहीं मिल पाया या किन कारणों से लोगों ने जिंदगियां खो दी, छोटे बच्चों ने अपनी जान खो दी। पर अब मैटर आता है 2025 का। 2025 में एक साथ मध्य प्रदेश के अंदर 22 मासूम बच्चों ने अपनी जिंदगी से हाथ धो लिया। और यह सिर्फ और सिर्फ वही फैंसी डील और तमाम जो ब्रांड हैं, तमाम जो नाम हैं कफ सिरप के, जिनमें प्रतिबंधित केमिकल मिला के बनाया जाता है। तो जब 2025 में इस चीज की जांच होने लगी, अरबों की कफ सिरप बरामद की गई, सैकड़ों करोड़ की कफ सिरप बरामद की गई, तो यह पता लगाया जाने लगा कि आखिर इनकी आपूर्ति कौन करता है, किस तरीके से इसकी आपूर्ति होती है, इस नेटवर्क को संचालित करने वाले लोग कौन हैं जो कि कफ सिरप को नशे के रूप में भी उपयोग कर रहे हैं। यहां पे दो चीजें मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं। पहली बात, जो बच्चों की जिंदगियां गई हैं, जो बच्चे मरे हैं कफ सिरप के कारण, वह नशे के रूप में कफ सिरप को यूज नहीं कर रहे थे। और जिस रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है, जो रैकेट पकड़ा गया है, यह इतनी भारी मात्रा में इस कफ सिरप का उपयोग भारतवर्ष के साथ साथ नेपाल और भी तमाम देशों में आपूर्ति करते थे नशे के लिए। भारत के उन प्रदेशों में जहां पर शराब प्रतिबंधित है, वहां पे इन दवाओं का उपयोग किया जाता है नशे के लिए। वह प्रदेश, जो प्रदेश नशा मुक्त है, वहां पे इन दवाओं की आपूर्ति करके लोगों को नशे का आदी बनाया जाता है। 2025 में दो नाम, जब जांच शुरू हुई तो दो नाम उभर के सामने आते हैं। एक शुभम जायसवाल, जिसे कि मास्टरमाइंड बताया जाता है, पूरे सिंडिकेट का मास्टरमाइंड, हजारों करोड़ के इस सिंडिकेट का मास्टरमाइंड, जो कि बनारस का रहने वाला है और यहां से छिप के जाके दुबई में कहीं बैठा हुआ है। और दूसरा, जिसे शुभम जायसवाल का राइट हैंड कहा जाता है, अमित सिंह टाटा। इन दो लोगों ने मिलके मात्र थोड़े समय के अंदर हजारों करोड़ रुपए का एक रैकेट खड़ा किया। और यह रैकेट कोई शराब बेचने का नहीं था, कोई गांजा बेचने का नहीं था, कोई अफीम बेचने का नहीं था। यह साधारण सी दिखने वाली फैंसी डील सिरप, जो कि खांसी के लिए उपयोग की जाती है, लोग खांसी में उपयोग करते हैं, पर इसकी बढ़ी हुई मात्रा, जैसे 1 सीसी, आधी सीसी, अगर इस मात्रा में इसे कोई एक बार में यूज करता है तो यह नशे के रूप में भी उपयोग में आती है। आखिर इतने दिनों तक जब
गाम्बिया गवर्नमेंट ने भारत सरकार को आपत्ति जताई कि आपके यहां से जो सिरप की आपूर्ति हुई है उससे बच्चे मर रहे हैं, तो ऐसी कंपनियों के ऊपर जांच क्यों नहीं? पहली चीज। दूसरी चीज, जब गवर्नमेंट इस बात को जानती है, वह कंपनियां इस बात को जानती हैं, पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि इस तरह की कप सिरप के पीने से लोगों के नशे की आपूर्ति होती है, नशे की इच्छा की पूर्ति करते हैं लोग, तो इसे उन कंपनियों में बनने की अनुमति किस आधार पर दी जाती है जिन कंपनियों से इन फर्म को, इन कंपनियों को और इन लोगों को यह दवाओं की आपूर्ति की गई? तो सबसे पहले जिन्हें पकड़ा जाना चाहिए वह पकड़ा जाना चाहिए उन कंपनियों को जहां से इस दवा की आपूर्ति, उस चैनल को पकड़ा जाना चाहिए जो चैनल इस दवा को बनाता है। और जब इतनी ही घातक यह दवा है जो लोगों की जान ले रही है, आदमियों की जान ले रही है, बच्चों की जान ले रही है, मासूमों की जान ले रही है, तो ऐसे दवा के उत्पादन की जरूरत क्या है? किन्हीं स्थितियों में अगर इसके उत्पादन की जरूरत है या मानवता के लिए, मानव सभ्यता के लिए इतनी ही जरूरी है, बीमारी के लिए इतनी ही जरूरी है, तो इसे लाइसेंस प्रक्रिया इसकी इस तरीके की रखी जानी चाहिए और इस निगरानी में इसकी सेल और परचेज होनी चाहिए जिससे कि गलत हाथों में न लगे। आपके पास परमाणु बम का उत्पादन हो रहा, आप परमाणु बम बना रहे हैं, तो उसकी निगरानी की व्यवस्था, उसको सही रखने की व्यवस्था, सही रख रखाव की व्यवस्था आपने कर रखा है जिससे वो गलत हाथों में न पहुंचने पाए। तो जब इतनी ही घातक दवा है जिससे लोग अपनी जिंदगियां खो रहे हैं, तो आखिर क्या कारण है कि इसे साधारण सी फर्म को सप्लाई दे दी जाती है, एक 10 दिन की बनी हुई कंपनी को सप्लाई दे दी जाती है, एक 15 दिन की बनी हुई फर्म को 100 करोड़ रुपए की बिलिंग कर दी जाती है और दवाएं चली जाती है? विचारणीय प्रश्न यह है। अब हम आते हैं उन मुद्दों पर जहां से राजनीति शुरू होती है। आज के डेट में किसी के साथ कोई फोटो खिंचा लेना, हर आदमी चाहे कोई भी हो, कोई भी व्यापारी हो, किसी न किसी तरीके से राजनेताओं के साथ, बाहुबलियों के साथ जुड़ना पसंद करता है क्योंकि उन चीजों से उन्हें भविष्य में लाभ भी मिलता है। पर कोई भी राजनेता, कोई भी व्यक्ति यह नहीं जानता कि अगला व्यक्ति पर्दे के पीछे क्या काम करता है। तो जो अपराधी होते हैं, जो तस्कर होते हैं, उनका पर्दे के सामने एक काम होता है और एक काम पर्दे के पीछे होता है। आज एक बाहुबली का नाम लगातार चर्चा में बना हुआ है। पक्ष के लोग, विपक्ष के लोग, मीडिया के लोग, सोशल मीडिया के लोग एक चर्चा बनाए हुए हैं कि 9777 और 9777 जो कि एक ब्रांड है। तो सबसे पहली बात तो आप लोग यह जान लीजिए, 9777 नंबर ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक व्यक्ति को ही अलाट होगा। आप भी गाड़ी ले रहे हैं, आप अपने मोटरसाइकिल का नंबर भी 9777 ले सकते हैं उसकी फीस जमा करके। आप कोई भी कार ले रहे हैं उसका नंबर आप ले सकते हैं 9777। तो सिर्फ 9777 गाड़ी होने के कारण किसी अपराधी को किसी राजनेता से या किसी के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। दूसरी चीज, फोटो खिंचाना, सोशल मीडिया पे आना, यह आज ट्रेंड बन चुका है। जिसका भी थोड़ा से पावर है, जिसका भी थोड़ा से नाम है, जो भी थोड़े दबंग छवि के हैं, जो भी राजनैतिक छवि के हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, यहां तक कि सिपाही के साथ और यशो के साथ, होमगार्ड के साथ, हर तबके के साथ आजकल लोग फोटो खिंचवा के सोशल मीडिया पे डालते हैं। तो इससे यह नहीं प्रमाणित हो सकता कि आप जिसके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं आपके किसी कार्य में वह भी शामिल है। आप कहीं निमंत्रण करने जा रहे हैं, मैं भी कहीं निमंत्रण करने जा रहा हूं, ये फोटो खींची जाती है, उससे यह नहीं प्रमाणित होता है कि हमारे आपके संबंध हैं। और कुछ भाषाएं ऐसी होती हैं जिसका उपयोग राजनेता करते हैं कि फला व्यक्ति तो हमारा छोटा भाई है, इसको मेरा पूरा आशीर्वाद है, भविष्य में इसके लिए भी सोचा जाएगा। ऐसी तमाम भाषाएं हैं। मैं यह इसलिए आपको बता रहा हूं कि कहीं गलत लोगों को पकड़ने के चक्कर में सही लोग हाथ से छूट न जाएं। मांग हम लोगों की यह होनी चाहिए कि जो इस कांड के सही अभियुक्त हैं, जिन लोगों ने इस रैकेट को चला रखा है, जिन कंपनियों द्वारा इन दवाओं का उत्पादन किया जा रहा है, ऐसी कंपनियों के ऊपर तत्काल प्रतिबंध लगना चाहिए, उनके लाइसेंस रद्द होने चाहिए। इस तरह की दवाओं के वितरण के लिए जो रैकेट बने हुए हैं उन्हें कड़ी सी कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि मासूम जिंदगियों के साथ खिलवाड़ हुआ है। मासूम जिंदगियों के साथ खिलवाड़ शुभम जायसवाल ने या
अमित टाटा ने भले न किया हो, पर उन कंपनियों ने किया है जो कंपनियां इस दवाओं का उत्पादन कर रही हैं। डॉक्टर जो इस दवा को लिख रहे हैं वह एक लिमिट मात्रा लिखते हैं, उस मात्रा में इस दवा को पीना चाहिए। तो आज जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पूर्व सांसद को, जौनपुर जनपद के पूर्व सांसद को इस प्रकरण में जोड़ा जा रहा है, इस प्रकरण से जोड़ के देखा जा रहा है। तमाम न्यूज चैनल, तमाम अखबार संबंध स्थापित करने पे तुले हुए हैं। सोशल मीडिया पे भी एक बहार सी आई हुई है ऐसी फोटो की, जो फोटो आप देख रहे हैं हमारे साथ में, इनके संबंध उनसे, उनके संबंध उनके, उनके संबंध उनसे। तो तमाम ऐसी फोटो आप देख सकते हैं, तमाम ऐसे उदाहरण आप देख सकते हैं जिसमें एक दूसरे प्रधानमंत्री के साथ भी बहुत से लोगों की फोटो हो सकती है। तो क्या प्रधानमंत्री को पता है कि अगला व्यक्ति क्या कर रहा है? राष्ट्रपति के साथ फोटो हो सकती है किसी की, किन्हीं के स्थितियों में वो आदमी मिल सकता है। तो क्या राष्ट्रपति को आपके सारे कार्य पता है? ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ यह आप लोगों से कहना चाहता हूं कि प्रयास यह होना चाहिए कि असली अपराधी कहीं छूट न जाएं, और इस घटना को राजनैतिक दृष्टिकोण से देखने की जगह मानवीय दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है। इस घटना पर राजनीति करने की जगह सही अपराधियों को पकड़ने की जरूरत है। इस घटना को राजनीति से जोड़ के एक नई राजनीति पैदा करने की जगह उन दवा कंपनियों के लोगों के ऊपर कार्रवाई करने की, कानूनी कार्रवाई करने की जरूरत है। क्योंकि इस तरह की दवाएं हर तरह से, यदि वो मानव के लिए घातक हैं तो निश्चित तौर से मानव सभ्यता के लिए घातक होंगे। जब आप लाइसेंस दवा के लिए देते हैं तो दवा सिर्फ दवा के उपयोग में आनी चाहिए। जब कंपनियां यह बताती हैं कि मैं दवा बना रही हूं, तो उन कंपनियों में सिर्फ दवा बननी चाहिए, दारू नहीं बननी चाहिए, नशे की चीज नहीं बननी चाहिए। आज हम लोगों को सोचने की जरूरत है कि हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं, हम लोग कर क्या रहे हैं, हो क्या रहा है। बताइए, जिन दवाओं का वैज्ञानिकों ने आविष्कार किया हुआ है मर्ज सही करने के लिए, उन दवाओं का उपयोग नशे के रूप में किया जा रहा है, युवाओं द्वारा किया जा रहा है या जिनके द्वारा भी किया जा रहा है, यह निश्चित तौर से घातक है। और अपराध में राजनीतिकरण यह समाज के लिए बहुत ही घातक है। तो कप सिरप का जो खेल हुआ, खेल में एक को जेल हुआ, कुछ को बेल हुआ और कुछ भाग चले हैं। जैसे जैसे हमें सूचनाएं मिलती रहेंगी आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।